चलिए, एक दिन इसके पहले हम लोगों ने मरुस्थल पे एक जो है छोटा-सा वीडियो बनाया था जितने सवाल थे उसमें, लेकिन क्या था कि ये सेटअप नहीं कर पाए थे, इसलिए उसमें जो है सही से क्वेश्चन दिख नहीं रहे थे, ब्लर आ रहे थे सब। आज पुनः प्रयास किया जा रहा है कि एक अच्छा वीडियो आपको बना के दे दिया जाए, जिससे आपका आरओ का एग्ज़ाम और पीसीएस पर एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिल जाए। और ये भी है कि जो आपका विश्व भूगोल है, विश्व भूगोल का खासकर आरओ का एग्ज़ाम देखा जाए और बीईओ का एग्ज़ाम, तो दोनों में बहुत वेटेज है। पीसीएस में वेटेज है लेकिन उतना कम नहीं है। तो पीसीएस में 1-2 सवाल ही कभी आ जाते हैं रिजल्ट के, लेकिन आरओ की अगर बात किया जाए तो आरओ में कई सवाल आ जाते हैं विश्व भूगोल के। विश्व भूगोल के सवाल अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए इसे हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हम लोग चाहते तो यूथ कंपटीशन से आप सौरमंडल से चीज़ों को सॉल्व करते, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो उन चैप्टर पर हिट करना चाहिए जहाँ से अधिकतम सवाल पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब एक बात ये होती है कि हमें अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो, तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन हो सकता है? यदि आप सही से उसको सॉल्व करना जानते हैं और आपके पास एटलस रख लीजिए आप और विश्व भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। यदि आपके पास एटलस है, उनके सहारे आप करते हैं, तो ये संभव है कि आप चीज़ों को आसानी से समझ जाएँगे, आपके ब्रेन में रुकेंगी भी, क्योंकि मैप जो होता है, मैप मिस नहीं करता है, यदि आप उसे ठीक से समझने का प्रयास करें तो। हाँ, एक बार ऐसा होगा कि समय लगेगा, लेकिन फिर भी आप अगर मान लें मैप नहीं देखना चाह रहे हैं, मैप नहीं देख पा रहे हैं, तो आप जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आप पढ़ते चले जाइए। 1 से 2 बार इसको रिवाइज़ करेंगे, आपको अपने आप सारी चीज़ें जो है कंठस्थ हो जाएँगी और आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमने कहा था ना कि उस दिन मरुस्थल चर्चा हुई थी, बहुत अच्छा नहीं बन पाया था, तो हम लोग चलते हैं कहाँ, मरुस्थल की बात करते हैं। मरुस्थल अगर देखा जाए तो इसमें लगभग यूथ कंपटीशन में जो भी 20, 25, 30 सवाल हैं, अधिक नहीं हैं। लेकिन अगर आप उसमें से 10 सवाल अच्छे से सॉल्व करते हैं, 10 क्वेश्चन ठीक से अगर आप हल कर ले जाते हैं, तो ये समझिए कि बाकी सारे क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाते हैं। तो इसमें पहला सवाल दिया गया, पहले तो इसमें लिस्टिंग किया गया है मरुस्थलों की। तो इनकी कोई बात नहीं कि हाँ, सहारा कहाँ पे, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट सैंडी ये सब ठीक है, अगर आपके पास यूथ कंपटीशन देख सकते हैं उसमें। और नहीं, सीधे आप क्वेश्चन पे आएँगे तो जो चीज़ें यहाँ दिया गया है बना करके, अगर इसको देखा है जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं, ये चीज़ें जो है क्या उसकी एक्सप्लेनेशन बॉक्स में आपको दिख जाएँगी। इसको आप देखिए, ना देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आप आते हैं कहाँ, पहला क्वेश्चन इसमें दिया मरुस्थल का कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? तो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन? अटाकामा है ना? तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन को जब देखते हैं, इसमें कहता है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा या मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी देश चिली के उत्तरी भाग में विस्तृत है। साथ ही अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट, सोरा, आयोडीन के प्रचुर भंडार हैं। अटाकामा मरुस्थल को चांद की घाटी कहा जाता है। वही विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर इन ऑप्शन को आप देखिए तो सहारा कहाँ है? सहारा अफ्रीका में है। और बात की सोरोरन की बात किया जाए तो कैलिफोर्निया के पास यूएसए में है। और अगर तकलामकान की बात किया जाए तो ईरान में है ना? आपका तकलामकान चीन में है ना? हाँ ठीक, तकलामकान चीन में है। अटाकामा कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। अब आपको अगर देखना हो तो आपको क्या करना चाहिए कि मैप का यूज करना चाहिए। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप किसे, चूँकि सवाल किया गया किसका? अटाकामा का, तो आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को एटलस में अपने ओपन कर लीजिए और उस एटलस में आप देखिए कि दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है। थोड़ा सा इसमें समय लगता है, लेकिन चीज़ें आपको आसानी से आ जाती हैं। अगर आप एटलस को सामने लाते तो देखिए यहाँ अटाकामा मरुस्थल दिख रहा है। हाँ, आपके पास ऑक्सफोर्ड एटलस होना चाहिए। अटाकामा डेजर्ट है ना? देखिए कहाँ है ये आपका जो ये एंडीज पर है ना पर्वत, उसी के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। कह सकते हैं कि एंडीज के पश्चिम में और दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहीं पे अवस्थित है। कौन? अटाकामा मरुस्थल। अब आपको पहले किसे देखना चाहिए? आपको देखना चाहिए क्या? आपको पहले इसका राजनीतिक जो मानचित्र है उसे देखना चाहिए। उसमें जैसे देखिए यहाँ चिली है ना? और पेरू है। तो अटाकामा मरुस्थल की अवस्थिति अगर देखा जाए चिली में ही है। यहाँ देखिए आप मैप, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ है। पेरू और चिली की में ही जो है विस्तृत है। और इसके विस्तार को ना भी जानिए, लेकिन समझिए कि कहाँ दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका अमेरिकी देश के कहाँ? चिली के उत्तरी भाग में है। अगर आप मैप को देखेंगे तो देखिए आपका ये चिली है ना? ये क्या है? ये चिली है। और कह रहा क्या? उसमें कहा जा रहा है कि
जो आपका अटाकामा मरुस्थल है वो चिली के उत्तरी हिस्से में है। उत्तरी मीन्स यहाँ यानी इस हिस्से में। आप ये उत्तरी हिस्सा चिली का मध्य और ये क्या दक्षिणी हिस्सा है। तो ये एक सवाल तो आपको मिला कि वास्तव में अटाकामा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। अटाकामा मरुस्थल अवस्थित है द उत्तरी चिली में, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। अब बात कि इसमें क्या कहा गया कि यहाँ नाइट्रेट, सोडा, आयोडीन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, ये भी आप देख सकते हैं। और इस मरुस्थल को चांद की घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चांद की घाटी कहा जाता है। साथ ही अगर आप देखते हैं क्या कि वहीं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन? सहारा है। अगर आप सहारा को तुरंत ही देखते हैं, किसे? सहारा मरुस्थल को। अब सहारा को देखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? अफ्रीका महाद्वीप में। आपके पास एटलस है, तुरंत उसको ओपन करिए। पहले आप सहारा की बजाय किसे देख लीजिए? सोरन को देखेंगे। सोरन कहाँ? ये अमेरिका, उत्तर अमेरिका का क्या है? ये उत्तर अमेरिका का राजनीतिक मानचित्र है। अगर आप इस राजनीतिक मानचित्र को देखते हैं तो ये हिस्सा देखिए, यहाँ कैलिफोर्निया है ना, और आप यहाँ से आकर के कहाँ चले आइए, इसके जो फिजिकल मैप है किसका ना, ये क्या कहते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का। तो यहाँ देखेंगे आपको मिल जाएगा, देखिए सोनोरन डेजर्ट। आप ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ, कैलिफोर्निया के तट पे अवस्थित कौन है? सोनोरन डेजर्ट अवस्थित है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहीं पे मोजावे डेजर्ट भी है। अगर आप एक को देखते हैं दूसरा आपको अपने आप मिल जाता है। यानी यूएसए में दो आपको डेजर्ट मिलेंगे, एक मिलेगा सोनारन, दूसरा मिलेगा मोजावे। तो मैप देखने का बेनिफिट होता है, हम एक को देखते हैं दूसरे को अनचाहे तरीके से नजर पड़ जाती है, उससे हम देख लेते हैं। अब इसके बाद हमें मैप में ही कहाँ जाना चाहिए? अफ्रीका में जाना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? सहारा है। अगर आप उस एटलस को ऐसे आप ढूंढिए, इसमें थोड़ा समय लगता है। देखिए आप इसके राजनीतिक मानचित्र को देखेंगे तो देखिए यहाँ ये क्या, वेस्टर्न आपका सहारा, मारतानिया, माली, अल्जीरिया, मोरक्को है ना, ट्यूनीशिया और आपका लीबिया, नाइजर। तो सहारा मरुस्थल अगर ये कहा जाए कि वेस्टर्न सहारा लेकिन इजिप्ट के मध्य पूरा फैला हुआ है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो आप ये मैप को देख के आप यहाँ जान सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है, टकला मकान की बात किया जाए तो कहाँ है? चाइना में है। तो आप एशिया में जाके इसको देख सकते हैं। आप एशिया महाद्वीप का जो मानचित्र है उसे आप ओपन करिए और उसमें जा कर के आप किसे देख लीजिए। आप देखिए कि जो है टकला मकान मरुस्थल कहाँ, देखिए ये अगर आप देखना चाहें तो देखिए चाइना यहाँ है। पहले आपको, अगर आप यदि आप पहले मानचित्र नहीं देखें या नहीं देखते हैं तो आपको परेशानी हो रही है, तो आप पहले किसे देखना चाहिए? राजनीतिक मानचित्र को। वहाँ देखने के बाद यहाँ ही देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ देखिए टकला मकान डेजर्ट दिख रहा है आपको। क्या? टकला मकान डेजर्ट दिखाई दे रहा है। और यहीं पे आप देखेंगे तो तारिम बेसिन यहीं पर है ना। तो टकला मकान की औसती अगर देखते हैं तो काराकोरम के कहाँ है? काराकोरम के उत्तर पूर्व में कौन स्थित है? टकला मकान जो है मरुस्थल है, जो कि चाइना में अवस्थित है। और टकला मकान के उत्तर पूर्व में कौन है? तारिम बेसिन अवस्थित है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। यहीं आप अभी इस मैप को ओपन किए तो आप यहाँ मंगोलिया पठार देख सकते हैं और गोबी डेजर्ट देखिए, दिख रहा है आपको। आगे मिलने वाला कि गोबी डेजर्ट कहाँ पर है। इस मैप में आप अगर एक देखते कई को देखते चले जाएंगे। और यहीं पे आप जो है अल सहारा भी देख सकते हैं, तारिम बेसिन देख सकते हैं। यहीं पे आप जो है क्विलिन शान को देख सकते हैं, अल्तूनियन शान को। ऐसे आप देख सकते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। मानचित्र आपको देखते हुए पढ़ना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा मरुस्थल अटाकामा के बारे में सही नहीं? कह रहा कि कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है। तो आप इसको देखते हुए, वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, ठीक है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल, ये भी ठीक है, आपने इस समय यहाँ देखा है। और जब कहता है कि वह दक्षिण चिली में स्थित है, नहीं, वो दक्षिण चिली में नहीं है। वो कहाँ अवस्थित है? उत्तरी चिली में अवस्थित है। और जब कहा जाता है उसमें नाइट्रेट की प्रचुर मात्रा में भंडार है, तो करेक्ट। यानी कि अगर आप एक्सप्लेनेशन को एक को देखते हैं, दूसरा सवाल खुद क्या होता है? सॉल्व हो जाता है आपसे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? यटाकामा रेगिस्तान कहाँ अवस्थित है? देख रहे हैं आप, आपको दक्षिण अमेरिका आपने यहाँ पढ़ रखा है, आपके नीचे है। किस मरुस्थल को चांद की घाटी कहते हैं? यानी कि क्वेश्चन नंबर 64 देखने के बाद 65, 66 और 67 आप आते हैं। चांद की घाटी यानी कौन? अटाकामा ही है, आपका हो गया। फिर आप देखते हैं कौन शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। जैसे इसमें अब आपको देखना, अरब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल और क्या, कालाहारी मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है। आप इसको देख रहे हैं क्या? अर्जेंटीना में स्थित है। शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना,
मध्य अफ्रीका और अटाकामा को आपने देख लिया, उत्तरी चिली में है, और दक्षिण अमेरिका और अरब अमृतसर अरब प्रायद्वीप में है। आप कहीं नहीं, आप फिर एटलस उठाइए अपना और आप कहाँ जाइए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जाते हैं आप तो आप तुरंत किसको ढूंढिए, आप अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना की अवस्थिति अगर आपको पता है या ब्रेन में आपके मैप बनता है तो ये समझिए कि शायद आपको एटलस की जरूरत ना पड़े। हाँ, लेकिन नहीं बनता है तो आप एटलस उठाइए, देखिए अर्जेंटीना है ये ना, अर्जेंटीना राजनीतिक में देखेंगे। देखिए अब आपको एक साथ ये भी चीज़ देखना है, जब आप अर्जेंटीना में डेजर्ट पेंटागोनिया डेजर्ट को ढूंढ रहे हैं तो फिर आपको देखना चाहिए कि अर्जेंटीना सीमा किन देशों के साथ बनाता है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका का तो ये एक देश है जो कि कहाँ है, दक्षिण पूर्वी अवस्थित इसकी कहाँ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो ये अगर आप देखते हैं क्या सीमा किससे बनाएगा, तो चिली के साथ सीमा बनाएगा, बोलीविया के साथ सीमा बनाएगा, पराग्वे के साथ सीमा बनाएगा, और ब्राजील के साथ सीमा बनाएगा, उरुग्वे के साथ। यानी आपको देखना चाहिए कि अर्जेंटीना किन देशों के साथ सीमा बना रहा है। आपको एक चीज़ और देखना चाहिए कि इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 11 देश हैं कुल। इन 11 देशों में अगर देखा जाए 2 देश ऐसे हैं जो स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक्ड हैं, एक आपका बोलीविया है और एक कौन है, पराग्वे है, 2 देश। तो ये बात उठती है कि अगर आप सवाल बना लिया जाए कि पेटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में अवस्थित है, अब आपका दूसरा स्टेटमेंट वहाँ दे दिया जाए, क्या कहा जाए कि अर्जेंटीना से 2 स्थलबद्ध देश सीमा बनाते हैं, बोलीविया और उरुग्वे। नहीं, उरुग्वे नहीं, अगर वहाँ पराग्वे देता है तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। आपको इन सब सवालों के पैटर्न को समझते हुए सॉल्व करना चाहिए। अगर आप एक को देखते हैं दूसरे को खुद देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, अब आपका क्या हो गया, पेटागोनिया का पठार आपको मिल गया, जो कि कैसा है, पेंटागोनिया पठार दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। अब कालाहारी की बात करेंगे। कालाहारी के लिए आप कहाँ जाना पड़ेगा, आपको अफ्रीका जाना पड़ेगा। अफ्रीका महाद्वीप में आप जाइए, वहाँ ढूंढिए कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अमेरिका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। कौन, कालाहारी मरुस्थल। अगर आप बस आपको एक बार एटलस को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, बाकी कुछ नहीं। देखिए यहाँ इस अगर राजनीतिक मैप देखिए, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और जिम्बाब्वे है, और यहाँ कौन है, मोजाम्बिक है। आप जब भी मैप देखिए तो जिस देश को आप ढूंढना चाह रहे हैं या जिसकी अवस्थिति को ढूंढना चाह रहे हैं वहाँ पे आप जा करके कोशिश करिए कि आप ढूंढिए किस चीज़ को, कि क्या वहाँ कुछ और अन्य चीज़ें भी उपलब्ध हैं, तो हाँ देखना चाहिए। देखिए अब यहाँ कहा गया कि कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, मध्य अफ्रीका तथा अटाकामा हाँ, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना मध्य अफ्रीका में अवस्थित है। अब मध्य अफ्रीका का जहाँ ये दक्षिण अफ्रीका है तो बोत्सवाना देखिए यहाँ है। अब आपको इसके साथ ये देखना चाहिए कि बोत्सवाना में और क्या है। बोत्सवाना में एक लेक है, जिस लेक का नाम है लेक ऑफ क्या कहते हैं, नगमी। आप देखेंगे मैप को तो आपको मिल जाएगा। और भी यहाँ चीज़ें जो होंगी उन्हें आप देखते चलिए। तो बोत्सवाना में कौन है, कालाहारी मरुस्थल। एक चीज़ ये समझिएगा, कालाहारी का विस्तार देखा जाए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका और क्या कहते हैं बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के साथ लगा हुआ है, यानी 3 से 4 देशों में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। इस मैप में अगर जब आप आएंगे, कहाँ इसके जो आपका फिजिकल मैप है, तो देखिए यहाँ दिख रहा है कालाहारी डेजर्ट है ना, और यहीं पे आप ढूंढेंगे ग्रेट नेमलैंड, और यहीं पे आप जब ढूंढेंगे क्या, हाँ देखिए ये स्थिति इसकी है ना, कालाहारी डेजर्ट की। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, देखिए फिर कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है, तो आपको क्या, फिर पेंटागोनिया। आप अगर एक क्वेश्चन करते हैं दूसरा खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ देखिए आपको सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपका है जिसमें सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया, कराकुम, नेगेव ऐसे मरुस्थल की चर्चा की जा रही है। तो आप इस चूंकि मैचिंग टाइप क्वेश्चन टफ होता है, अगर आपको जानकारी है अगर दो पता हो तो पता भी लग जाता है, मैचिंग भी हो जाती है, सही है गलत है इसकी जानकारी मिल जाती है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं तो सिम्पसन कहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, कराकुम कहाँ है तुर्कमेनिस्तान में, सिचुरा कहाँ, सिचुरा पेरू में है, नेगेव कहाँ इजराइल में है। तो आपको फिर एक जहमत उठानी पड़ेगी मैप के साथ। तो पहले आप कहाँ जाइए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जा करके आप ढूंढिए किसे, आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए कौन कौन से। तो ऑस्ट्रेलिया का पहले आप क्या देखना चाहिए, आपको ऑस्ट्रेलिया का पहले राजनीतिक देखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी चीज़ें कहाँ पे अवस्थित हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक, जो कि कहाँ, क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी यानी कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में अवस्थित है।
एक बात आपको जानकारी दे दें कि ऑस्ट्रेलिया एक क्या है, द्वीपीय देश है, यानी एक ही देश है, एक पूरे द्वीप पे अवस्थित है। यहाँ पे क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व यानी कि ऑस्ट्रेलिया उत्तर पूर्व में कौन अवस्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं, विश्व दुनिया की सबसे लंबी क्या प्रवाल भित्ति जिसे आप कहते हैं। और ये भी जानिएगा यहीं पर आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि क्वींसलैंड फ्रांस के कहाँ आपके पूर्वी हिस्से शुरू होकर के ऐसे फैला हुआ है। और उस जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूरब में ही सारे शहर बसे हुए हैं। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसके पश्चिम में जो सारी चीज़ें हैं वो जो भी है सब के सब मरुस्थल ही हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं पाई जा होती है। और कहा जाए कि इसीलिए भी कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि है, यानी यहाँ वर्षा नहीं होती, यहाँ जल नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ आपको मरुस्थल ही दिखेंगे। तो यानी कि आपको फिर किसको देखना चाहिए, आपको जाके यहाँ देखिए ग्रेट सैंडी डेजर्ट यहाँ मिला आपको, तनामी डेजर्ट मिला आपको, है ना। आप एटलस को देखेंगे, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट मिलेगा, देखिए गिब्सन डेजर्ट मिलेगा आपको, है ना। आप सारे जितने डेजर्ट हैं आपको यहाँ दिख जाएंगे, है ना। आपको देखिए सिम्पसन डेजर्ट यहाँ पर है ना। ये हाँ सिम्पसन है और तनामी डेजर्ट है। आप जब एक मरुस्थल को देखते हैं तो कई आपको दिख जाते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि एटलस एक बार देख रख करके आप जरूर इसको देखिए, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सिम्पसन यहाँ है जो पूछा गया आपसे। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, कराकुम की बात की गई, कराकुम में तुर्कमेनिस्तान की बात हो रही है। तो आपको फिर कहाँ जाना होगा, आपको अपने एटलस में ढूंढना होगा किसे, एशिया को। एशिया में जाएंगे तो देखिए यहाँ एशिया महाद्वीप है आपका, ऐसे आप देखते हैं इसे, देखिए यहाँ आप ढूंढिए कहाँ, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान देखिए ये है आपका, तुर्कमेनिस्तान ये है। और तुर्कमेनिस्तान में जब आप इसके फिजिकल मैप को देखते हैं तो देखिए यहाँ कराकुम, क्या है ये, कराकुम डेजर्ट, ठीक। अब कराकुम देखेंगे तो कराकुम अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ कयाचकुम भी देख सकते हैं आप, है ना। और उल्ट प्लेटू यहाँ पर है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब ये भी आप समझिएगा कि जो आपका क्या कहते हैं ये कराकुम है, ये इसको आपको तुर्कमेनिस्तान में है ना। तो इसे आप जो है अगर ध्यान से देखते हैं तो इसके अलावा भी और भी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। हाँ, साथ ही ये कोशिश करिए जब तुर्कमेनिस्तान को देखिए तो इसकी राजधानी को भी जरूर देख लीजिए कि इसकी राजधानी क्या है ना। अगर आप राजधानी को भी देखते चलते हैं तो कम से कम एक सवाल आपके और भी मिल जाएंगे, और जैसे एग्जाम में मैचिंग टाइप क्वेश्चन उस पर आता है। अब इसकी राजधानी आपको देखना है तो इसकी राजधानी अशगाबाद है ना, क्या है, अशगाबाद है, आप देख सकते हैं। अब एक बात ये भी, तुर्कमेनिस्तान जो आपका डेजर्ट जिस डेजर्ट को आप देख रहे हैं जिसकी औसती कराकुम है, तो आप जानिए कि कयाचकुम कहाँ है। कयाचकुम का विस्तार अगर देखा जाए तो कयाचकुम का विस्तार उज्बेकिस्तान में है ना, थोड़ा सा कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में भी है। तो ऐसे आपको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर सिचुरा पेरू में है, तो पेरू आपने देखा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। और नेगेव की बात की जाए, इजराइल को आप ढूंढेंगे, देखिए इस मैप में आप देखिए एशिया में ही इजराइल है, देखिए इजराइल यहाँ पे आपको दिखेगा मैप में, ये इजराइल की स्थिति यहाँ पर है। अभी वो इजराइल में वो डेजर्ट यहाँ नहीं दिखे, कोई बात नहीं, आप बस इस बात को जानें कि नेगेव डेजर्ट कहाँ है, इजराइल में है। तो मैप देखते चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है इसमें, सोनोरन कहाँ है, पहले चर्चा हो गई थी, उत्तर अमेरिका में, कैलिफोर्निया है ना, जो है कैलिफोर्निया खाड़ी के पूर्वी तट पे, या कह सकते हैं उत्तर अमेरिका के जो है पश्चिमी तट पे। और ये भी आप कह सकते हैं कि जो क्या कहते हैं यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके कहाँ है, उसके उत्तरी में, उसके पश्चिमी तट पर है। तो कालाहारी आपने देखा अफ्रीका में, अटाकामा दक्षिण अमेरिका में, थार एशिया में है। थार के बारे में तो आपको चर्चा करने की बात नहीं है, थार आप जानते कहाँ, एशिया में है। तो ये आप एक्सप्लेनेशन देखते क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए सोनोरन, वही बातें फिर रिपीट कर दिया आपका। कहने का यहाँ सीधा मतलब हमारा ये है कि अगर आप एक दो क्वेश्चन को देखते हैं तो बहुत आपके लिए आसान हो जाता है। एक सवाल यूपीपीएससी के बीओ के एग्जाम में आया था 2019 में, बीओ दोबारा भी नहीं हुआ है। बीओ में एक सवाल आया क्या कि विश्व के अधिकांश ऊष्म मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित हैं। ये क्या है, सही चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो विश्व के अधिकतम जितने भी ऊष्म मरुस्थल हैं, चूँकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ 0 से 23 डिग्री का होता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। तो आप देखते हैं कि 15 से 30 के बीच में उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य अगर देखा जाए महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे, वैसे मरुस्थलों की औसती कहाँ मिलती है, पश्चिमी किनारों पर। ये क्या अवधारणा है, उस अवधारणा को आप समझने के लिए आपको जलधाराओं को भी समझना पड़ेगा। जब तक आप जलधारा को ना जानते हो तब तक आप इसे क्लियर नहीं कर सकते हैं।
फिर आप देखते हैं क्या व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं और उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है, तो जिससे क्या हो जाएगा, अगर नमी और आर्द्रता कम हो तो जाहिर सी बात है कि उसके जो स्थल होंगे उसे बंजर बना देंगी कौन, ये हवाएं। मैंने कहा जलधाराओं को समझना और व्यापारिक पवनों को समझना, यानी कि आपको वायुमंडल को पढ़ना चाहिए और वहाँ सारी जलधाराओं जो पढ़ते हैं तो वहाँ से ये अवधारणात्मक सवाल क्वेश्चन ही वहाँ से उत्तर इसका मिलेगा आपको, वो अलग से आपको बता दिया जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है, अभी हमने आपको दिखाया था कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। एक बार आपको मैंने एटलस दिखा दिया था, उसे मैंने कहा था देख लीजिए ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पर है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में है। एक विशाल मरुस्थल है, यहाँ जानते क्या मिलता है, सोना और चांदी मिलता है। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, और यहाँ क्या मिलता है, यहाँ सोना और चांदी के भंडार हैं। इसका निर्माण अगर कहा जाए तो किससे हुआ है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में अपतटीय होने से ऐसा है। अगर ऐसा ना होता तो यहाँ ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट का निर्माण नहीं होता। अब नेक्स्ट आप देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहाँ आप देखते हैं कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, ग्रैंड कैनियन, लेक विनिपेग, दक्षिणी आल्प्स। आपको क्या देखना चाहिए, झीलों की बात कर दिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में है, आपने देखा था। ग्रैंड कैनियन कहाँ है, यूएसए में है। लेक विनिपेग कनाडा, कनाडा का अगर आप उत्तर अमेरिका महाद्वीप को देखते हैं तो आपको झीलों में जाना पड़ेगा। वो किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो झीलों की, तो आपको देखना चाहिए क्या, आप फिर एटलस को उठाइए और आप ढूंढिए किसे, उत्तर अमेरिका को। पहले आप राजनीतिक देखने का प्रयास किया करिए। देखिए ये है आपका राजनीतिक मानचित्र, जिसमें आप देख सकते हैं किसे, देखिए कनाडा है। और बात किसकी चल रही है, बात चल रही है यहाँ झील, देखिए यहाँ ग्रेट बियर है ना, और उसके बाद यहाँ जाएंगे तो ग्रेट स्लेव है ना, और फिर आएंगे कौन, अथावास्का है। यहाँ सारी की सारी झीलें फैली हुई हैं और विनिपेग यहाँ पर है। तो आपको इसको कोड करना चाहिए, क्या कोड करना चाहिए, BSC, यानी कि ग्रेट बियर कनाडा में, उत्तरी हिस्से में कनाडा के, ग्रेट स्लेव, अथावास्का और विनिपेग। इन आपको 4 झीलों को रखना चाहिए, क्योंकि इनका कनाडा में अवस्थित ये वो 4 झीलें हैं जिनका उत्तर से दक्षिण का क्रम लगा हुआ है। दक्षिणी आल्प्स की बात करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कहाँ, न्यूजीलैंड के पास जाना होगा, यानी कि न्यूजीलैंड में आप जाके वहाँ देखिए कि उसकी औसती कहाँ है। जब आप देखते हैं तो पहले आप न्यूजीलैंड को देखिए। न्यूजीलैंड देखिए यहाँ फोबेक्स स्टेट है ना, जो कि साउथ वेस्ट केप और जो क्या कहते हैं, जो इसका दक्षिणी न्यूजीलैंड उसके मध्य है। और कुक जलसंधि आप सुने होंगे, कुक जलसंधि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करता है ना। तो यहीं पर अवस्थित कौन है, दक्षिणी आल्प्स की बात। अब आप यहाँ आएंगे, इस मैप पे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है साउदर्न आल्प्स। ठीक, ऐसे आप मैप देखेंगे आपको याद हो जाएगा, आपको भूलेगा नहीं। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ, इसके बाद कालाहारी पे चर्चा हो गई थी, कहाँ है कालाहारी मरुस्थल, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। मरुस्थल का विस्तार मैंने कहा था आपसे दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में है। और इसके अलावा एक ऑप्शन में दिया गया है क्या, गोबी मैंने पहले बताया था मंगोलिया में है। जब मैंने आपको तकला मकान बताया तो हम मानचित्र में दिखा दिया था आपको। चिहुआहुआन रेगिस्तान उत्तरी मैक्सिको दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित है। अब चिहुआहुआन रेगिस्तान डेजर्ट कहाँ है, इसके लिए आपको जाना होगा फिर कहाँ, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में जाइए, वहाँ ढूंढिए, या देखिए आपको ये आपको देखना होगा नॉर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की बात करनी पड़ेगी। और उसके बाद कहाँ आना होगा, आपको आना होगा इस हिस्से में, यानी कहाँ, ये देखिए आप यहाँ आएंगे तो आपको मिल जाएगा वो डेजर्ट जिसका नाम क्या है, चिहुआन डेजर्ट, जो अगर गूगल में आपको नहीं भी दिखता है मान लीजिए एटलस में, तो आप परेशान नहीं होंगे, आप यहाँ देखेंगे इस हिस्से में अवस्थित हो। ठीक है, इसके बाद आप किसे देखते, सहारा में आपने देखा ही था। कालाहारी, फिर क्वेश्चन आपके वही सामने आ रहा है, ये पूछा गया यूपीएससी मेंस एग्जाम जो पहले ऑब्जेक्टिव होता है 2008 में पूछा गया था कि वो कालाहारी अवस्थित है कहाँ, बोत्सवाना, नामीबिया, जैरे, जिम्बाब्वे, है ना। तो आपको देखना क्या है, बस यहाँ 2 की अवस्थिति है, 1 और 2, बोत्सवाना और नामीबिया। ना जैरो मतलब कांगो वहाँ नहीं, जिम्बाब्वे में भी नहीं है ना। कहाँ है, बोत्सवाना, नामीबिया। कालाहारी मरुस्थल की वास्तविक अवस्थिति कहाँ है, वास्तविक अवस्थिति उसकी है कहाँ, बोत्सवाना, नामीबिया और कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट आपका है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका का सहारा मरुस्थल। इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया था, है ना, आपने मैप भी देखा था, उसको आप जान भी रहे हैं। थार की बात करें, गोबी के बारे में चर्चा हो गई थी, सहारा, कालाहारी, थार, देख रहे हैं
चारों ऑप्शन आपको आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे अगर आप देखिए। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। यदि आप पहले के सवाल को ठीक से समझ पा रहे हो तो इन चारों ऑप्शन को आप फिट कर सकते हैं, आप जान भी सकते हैं, बहुत आसान है। हाँ, एक थार की में बात कही जाती है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो थार है। देखिए यहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, थार है, जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वास करती है। संसार का सर्वाधिक बड़ा मरुस्थल, फिर वही सवाल आपके लिए, सहारा। तकला मकान, जिसकी पे चर्चा भी हुई थी हमारी आपकी, कहाँ है तकला मकान, चाइना में है। देखिए आप, कराकुम तुर्कमेनिस्तान, थार कहाँ, भारत पाकिस्तान, सोमाली, हाँ आपको जाना पड़ेगा अफ्रीका महाद्वीप। फिर आप क्या उठाइए एटलस को अपने देखिए और देखिए कि अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है। अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे तो सोमालिया देखिए है। सोमालिया अगर आप रोड का मैप को देखिए, एक जब यहाँ आप आते हैं तो जानते केप ऑफ हार्न का हिस्सा है कौन, हार्न ऑफ अफ्रीका जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्न ऑफ अफ्रीका। जब आप इसकी बात करते हैं देखिए सोमालिया उसी का हिस्सा है, सोमालिया है आपका, और उसमें जिबूती आपका है, इथियोपिया, इरिट्रिया, ये सब किसके हिस्से हैं, ये सब के सब हिस्से हैं हार्न अफ्रीका के। अगर आप ढूंढते हैं किसी सोमाली डेजर्ट को तो आपको पता लग जाएगा कि सोमालिया किसका, सोमालिया किसे सीमा बनाएगा, आपको भी देखना पड़ेगा। सोमालिया केन्या के साथ, इथियोपिया के साथ और जिबूती के साथ सीमा बनाता है ना। ठीक, आप देखते हैं अगर यहाँ आकर के, अब आपको देखना कहाँ, देखिए आप सोमालिया को देखते हैं तो सोमाली पेनिनसुला है ये, है ना, और सोमालिया डेजर्ट भी यही है। उससे देखिए ये क्या लिखा है, ऑगडेन डेजर्ट, है ना, ऑगडेन डेजर्ट, और यहीं पे कौन है, सोमालिया डेजर्ट, जहाँ लिखा क्या, सोमाली पेनिनसुला। इसी पेनिनसुला पे कौन अवस्थित है, आपका सोमाली डेजर्ट अवस्थित है। आप फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर मोजावे देखा गया था अमेरिका में, जो कैलिफोर्निया की खाड़ी के कहाँ है, पूर्वी तट पे, यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पे। आपको मैप देख आना चाहिए कि कौन पश्चिम कौन पूर्व, अगर आप समझते हैं तो आसान है। फिर किजीकुलुम उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के मध्य स्थित एशिया में जाके आप देख सकते हैं। गोभी मैंने बता दिया। दस्तलुट कहाँ, ईरान में है। आप एशिया महाद्वीप को देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, ईरान में अवस्थित है ये। फिर तकला मकान देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका देखिए यहाँ तकला मकान मरुस्थल, इसको अगर देखेंगे तो ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये मध्य एशिया में, मध्य एशिया मतलब कहाँ, चीन में ही है। गोभी की बात करेंगे तो सवाल ऐसे क्रॉस कर दीजिए, अगर आपको आता है तो उसको क्रॉस से आगे बढ़ जाइए। डेजर्ट गोभी क्रॉस कर दीजिए, आगे बढ़िए। दस्तलुट आपको पता है कहाँ है, ईरान में है, आपने एक बार एटलस देख लिया, आगे बढ़ जाइए। फिर उसके बाद आइए कहाँ, देखना क्या आपको है, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ दिए गए महाद्वीपों को दिया गया, और यहाँ क्या दिया गया है, मरुस्थलों को। कह रहा है इसको आप मैचिंग कर दीजिए। तो अगर आप जानते हैं तो एशिया में देखिए गोभी कहाँ है, गोभी मंगोलिया है, तो जाहिर सी बात है कि एशिया का हिस्सा है। अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ ढूंढिए कालाहारी, आपने एटलस देखा है, आसानी से हो जाएगा आपसे। जब उत्तरी अमेरिका की बात कर देंगे आप, तो उत्तर अमेरिका तो मोजावे कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है उस खाड़ी के कहाँ, पूर्वी तट पर अवस्थित है, और उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। और फिर दक्षिण अमेरिका जाएंगे आप, दक्षिण अमेरिका आपने पहले क्वेश्चन में अटाकामा को देखा था, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप के सवाल, फिर आप आगे बढ़ेंगे 86 की तरफ। देखिए यहाँ आएंगे आप, देखिए सारे के सारे सवाल आपके सॉल्व होते चले गए। हाँ, आपका एक क्वेश्चन बच रहा है, कौन सा, ये देखिए आप, कौन सा, कालाहारी, नामिब, नुम्बियन, अटाकामा। अब आपको देखना है क्या है, कालाहारी को मैंने देखा बोत्सवाना, मैंने कहा था कालाहारी कहाँ है, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में। नामिब अंगोला, अंगोला के पश्चिमी तट पे है। अंगोला भी अफ्रीका का क्या है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पे अवस्थित एक देश है, अगर आप एटलस को देखेंगे तो। नूम्बियन का सूडान में है, अटाकामा चिली में है। ठीक, आपके लिए आसान हो गया ये। यहाँ आते हैं आपका अफ्रीका और यूरेशिया, इस सवाल को देखिए आप, अफ्रीका और यूरेशिया मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। या उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर में अवस्थित है, या उस महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में आता है। हमने आपसे कहा कि इस पूरे जितने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अवधारणा पर है। अवधारणा मीन्स कि आपको, अगर आपको जलधाराएं न पता हो और क्या ना पता हो, हवाओं के बारे में जानकारी ना हो, तो आप इसे समझ नहीं सकते हैं, और इसमें आपको समझाया भी नहीं जा सकता। जब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो बता देंगे आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिए आप, इसमें है क्या कि सोनोरन कहाँ है, आपको मैचिंग करना है। इसमें कह रहा कौन सुमेलित, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, सोनोरन, तकला मकान, कराकुम, गिब्सन। सोनोरन के सामने क्या
यूएसए दे दिया, ठीक है। टकला मकान चीन, ये भी ठीक है, आपने पहले सॉल्व किया है। कराकुम कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान। गिब्सन कहाँ है? ब्राजील, गलत। गिब्सन कहाँ आपको मिला था? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आपका दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो यूथ कंपटीशन आपका है, इसको यदि आप देखते हैं तो बहुत अधिक क्वेश्चन में नहीं है मरुस्थल के, लेकिन हम समझते हैं कि यदि आप 64 से लेकर 90 तक है ना, तो अगर देखा जाए यदि आप इसे ठीक से सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपके पास यूथ कंपटीशन हो तो आप बहुत अच्छे से यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये समझिए कि आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। और आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में जो भी पूछे जाएंगे गलत नहीं होंगे। और आप प्रयास करिएगा कि एक बार ज़रूर इसको देखिएगा और मैप को लगा के देखिएगा। और आप थोड़ा सा ये भी प्रयास करिएगा कि 60 नोट जरूर अपना बना लीजिएगा, जैसे कि सहारा मरुस्थल कहाँ है। जब इसको आप पढ़ते हैं, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप प्रयास करिए कि यदि आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिन्हें सिर्फ पीसीएस का एग्जाम देना हो तो अभी तो उनके पास इतना समय है कि सॉर्ट आउट कर सकते हैं, नोट डाउन कर ले वो। लेकिन जिनका मान लीजिए आरओ ही देना है तो उनके पास ये समय नहीं बचा है कि वो नोट्स को मेंटेन करें। उनके लिए तो बस इसी से देख करके बार बार रिवाइज करिए, बार वीडियो देख करके आप सब मेंटेन कर लीजिए। हाँ, जिन्हें ये चीज़ पता हो कि हाँ वो नोट्स कर सकते हैं तो ये सहारा मरुस्थल है। तो सहारा के अगर देखा जाए तो एक अवस्थिति के सवाल की बात की जाए कि सहारा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। और ये भी बात आप समझिए कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है ये भी जानिए कि इसी मरुस्थल में कुछ पठार भी हैं। जैसे तिब्बती का पठार, पूछा जाए कि तिब्बती का पठार किस मरुस्थल में है तो वो कहाँ है? सहारा मरुस्थल में ही है। जैसे कहा जाए कि हग्गर पर्वत और एयर पर्वत की स्थिति कहाँ है, तो हग्गर पर्वत और एयर पर्वत को कहाँ अवस्थित हैं? वो भी सहारा में अवस्थित हैं। अब ये समझिए कि जब ये हो सकता है, ऐसा भी सवाल हो सकता है आपसे कि सहारा मरुस्थल की विस्तार किस देश में है, किस में नहीं है, तो मारितानिया, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर, ट्यूनीशिया, माली, चाड, मोरक्को, सूडान जैसे फैला हुआ है ना। अच्छा, ये एक बात और है, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि सहारा का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है, तो ईमी कुशी ज्वालामुखी है। ईमी कुशी ज्वालामुखी जो सहारा का सबसे ऊंचा स्थल है। और फिर आपसे क्या कहा जाए कि अरब का मरुस्थल जो कि अरब प्रायद्वीप पर है, एशिया महाद्वीप में, या मिस्र में स्थित है, एक गर्म मरुस्थल है। नूबियन एक मरुस्थल पर चर्चा हुई थी जो सूडान में है, वो भी गर्म मरुस्थल है। जिन्हें पीसीएस देना है उन्हें ये इसको नोट डाउन करना चाहिए। कालाहारी पे चर्चा हुई, कैसा है? शुष्क एवं गर्म दोनों है। और यहाँ बुशमैन जनजाति पाई जाती है, कहाँ? कालाहारी में, जो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया में फैला हुआ है। नामीबिया में है, वो भी गर्म है, जहाँ आप देखेंगे हीरा मिलेगा, टंगस्टन के निक्षेप मिलेंगे। एक मरुस्थल जो कि यहाँ पूछा नहीं गया, जिसे साहेल मरुस्थल कहते हैं, जो सहारा मरुस्थल के कहाँ पर है? दक्षिण में स्थित है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो अर्ध मरुस्थलीय कौन है? साहेल मरुस्थल है। एक मरुस्थल आपका एरिजोना भी है जो यूएसए में स्थित, वो भी गर्म है, जहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे कैक्टस पाए जाते हैं एरिजोना में। सोनारन पर चर्चा हो ही गई थी आपसे हमारी, मोजावे हमने बता दिया था, मोजावे भी गर्म मरुस्थल है। अब एक सवाल उठता है कि जो कोलोराडो नदी है वो किस मरुस्थल से गुजरती है, तो आप बताएंगे क्या? मोजावे। और मोजावे है कहाँ? कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है उस खाड़ी के पूर्वी तट पर अवस्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। और उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है। और एक आपका मरुस्थल को अलनाफूद है, अलनाफूद सऊदी अरब में है। अटाकामा की चर्चा हो ही गई थी हमारी आपकी। अटाकामा विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है, आप जानते हैं। चिली, चूंकि चिली भी के उत्तरी हिस्से में है। पेटागोनिया मरुस्थल की बात करेंगे तो अर्जेंटीना में है ना, आपको बताया गया था, वो भी समशीतोष्ण है। दश्त कबीर ईरान में है, दश्त लुट भी ईरान में है। नवेदा मरुस्थल यूएसए में है, गर्म है वो भी। और कजिलकुम उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में है, जो कि शीतोष्ण है। अब आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो मरुस्थल हों उनकी कोई विशेष बातें यदि आपको कहीं से उसका मिलता है तो आप विशेष बातों को ज़रूर आप देख लीजिए और उसको समझिएगा आसानी से, क्योंकि अगर आप उनको छोड़ते हैं तो आपसे गलत हो जाएगा। हाँ, एक सवाल ज़रूर बनता है कि कैनिंग बेसिन के नाम से किस मरुस्थल को जाना गया है, तो कैनिंग बेसिन के नाम से ग्रेट सैंडी मरुस्थल ही है, जो कहाँ है? जिसकी स्थिति ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसके अलावा और मरुस्थल को आपको नहीं जानना है। इतना यदि आप सही से आप समझ जाते हैं, चीज़ों को बार बार रिवाइज कर जाते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है। कोशिश करिए कि मैप रख करके ही यूथ कंपटीशन के इन सवालों को सॉल्व करिएगा। जिनके पास यूथ कंपटीशन नहीं है तो परेशान ना हो,
अब खरीदने से, अब सॉल्व करने से कोई मतलब आपके लिए नहीं है। जो भी आपके पास है उसमें देखिएगा, घटना चक्र आपके पास पूर्वावलोकन हो तो उसी को आप लगाइए। बस इन सब ढूंढिए कि ये सवाल वहाँ है, अगर मान लीजिए नहीं है सवाल ऐसे वहाँ, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज करिए। मैं समझता हूँ कि आपका मदरसल से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है।